सऊदी अरब अहम नेटो इत्तेहादी करार। अमरीका के सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सऊदी वाली अहद के एजाज में अशाइया। कहा सऊदी सरमायाकारी से मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। कहा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इंसानी हुकूक से मुतालिक इक़दाम काबिल सताइश हैं। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। सऊदी वली अहद के साथ गुफ्तगू में पाक इंडिया जंग का फिर तस्करा। कहा पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू हुई। The Crown Prince, the future king, representing the country, and I called the father. I said, "This guy is fantastic." So we had a great meeting. But thank you very much. Thank you, Mr. President. I like that very much. Go ahead. It's another league, Mr. President. And Trump doesn't give a fist pump. I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में खुशगवार अंदाज। कई बार मोहम्मद बिन सलमान को करीबी दोस्त कहकर पुकारा। बार बार मुस्तकिल का बादशाह करार देते रहे। दौरान गुफ्तगू कई बार इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज इख्तियार किया। जमाल खाशकजी के कत्ल पर सऊदी वली अहद से मुतालिक सदर ट्रंप का बयान हैरान कुन है। बेवा हन्नान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हकाइक के लिए ट्रंप मुलाकात का वक्त है। कत्ल की तफसीलात से आगाह कर सकती हूँ। कत्ल पर माफी मांगी गई, ना ही मुआवजा अदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा और इलाकाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी मुलाकात में शरीक थे। रूसी सदर ने कहा कि खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के करीब एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। अलीमा खान का बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना। रिहाई के बाद बहनों के हमरा बरास्ता मोटरवे लाहौर रवाना हो गई। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक, सूबाई वजीर मीना आफरीदी, कासिम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हम आइन को आईनी तरमीम को जिस तरीके से की गई है या जो इसके कंटेंट से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हुकूमत 27वीं से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात शुरू कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने तरमीम को अवामी हुकूक के खिलाफ करार दिया। कहा आइन की असल रूह बहाल करना वक्त की जरूरत है। वारका हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी अब मुंह छुपाना फिर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मोदी सरकार ने जंग भी हारी और अब मौजूद कश्मीर में भी साजिश नाकाम हो गई है। पंजाब हुकूमत बाकी सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाक से दरखास्त करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अवाम की जानिब से इंतहा पसंदी को यकसर मुस्तरद करने पर इजहार इत्मीनान। कहा इंतहा पसंदों के नेटवर्क को उखाड़ फेंका। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। पंजाब असम्बली के सामने बैठे मुजाहिरीन के मुतालबात ताहाल ना माने गए। माल रोड पर खड़ी रुकावटों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क। सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। महकूम मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द है। रवा माह के आखिर में मगरिबी हवाओं के दाखिल होने के बायस बारिश मुतवक्के है। बत्ते का वबाल, धमकियों से भरी फोन कॉल। कराची में अहमद बख्शी नामी शख्स ने कार शोरूम मालिक से 50 लाख भत्ता मांगा।
खौफजदा करने के लिए शोरूम पर गोलियां बरसाई। शोरूम मालिकान का शदीद एहतजाज। पेशावर में प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ का भत्ता तलब। 2 मुलजिम जान शेर और लाल शेर FIR में नामजद। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। 427 सरकार ने बिल के हक में वोट दिया। बिल को वोटिंग के लिए सेनेट भेज दिया गया। चीन बरतानिया में अरकान असम्बली के जरिए जासूसी कर रहा है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 ने अरकान पार्लियामेंट को चीनी एजेंट से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी। बरतानिया जासूसी के खिलाफ एक्शन प्लान का आगाज कर रहा है। बरतानवी सिक्योरिटी के वज़ीर टेड जार्विस का पार्लियामेंट से खिताब। Law. And being a city of international law means looking to uphold international law. And that means upholding the warrants from the International Criminal Court, whether they're for Benjamin Netanyahu or Vladimir Putin. I think that that's critically important to showcase our values. And unlike Donald Trump, I'm someone who looks to exist within the confines of the laws that we have. So I will look to exhaust every legal possibility, not to create my own laws to do so. अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे तो इन्हें आलमी फौजदारी अदालत के अहकाम के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा। मेयर ज़ोहरान ममदानी का एक बार फिर ऐलान। इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करता है। नेतन्याहू हो या पुतिन, हमें अपनी इक़्तिदार का इजहार करना है। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह का 23 नवंबर को सिख बरादरी से हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा यह गोली के मुकाबले में पुरअमन जदोजहद है। सब मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। रावलपिंडी में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान ने 44, उस्मान खान ने 37 रन बनाए। 2 विकेटें लेने और 20 रन बनाने पर मोहम्मद नवाज मैच के हीरो करार। दौरा पाकिस्तान खत्म करने की धमकी। श्रीलंकन कप्तान असालिंका को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक असालिंका ने साथी खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने के लिए उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड जल्द सख्त एक्शन लेगा। और पाकिस्तान के वसीम खत्री ने लेडबोर्ड चैलेंज स्क्रैबल टूर्नामेंट जीत लिया। घाना में फाइनल में इंग्लैंड के जॉन एशमोर को 7-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी।